दर्पण और लेंस से महत्वपूर्ण प्रश्न। दर्पण और लेंस फिजिक्स कक्षा 10 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है जिसमें से बहुत प्रश्न आते हैं। दर्पण और लेंस, तो आज का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न देखते हैं। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, किरण आरेख भी बनाइए। तो यहाँ से पहले पता चल गया कि यह अवतल लेंस है। अवतल लेंस के अनुसार हमें जो मान दिया है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी और 10 सेंटीमीटर दूरी प्रतिबिंब की दूरी दिया है और फोकस दूरी दिया है, उसकी चिन्ह परिपाटी में मालूम हो जाएगी। तो पहले दिया है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस। फोकस दूरी दिया है 15 सेंटीमीटर, लेकिन अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है। और अगर अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है तो उत्तल लेंस की प्लस में फोकस दूरी होती है। तो प्रश्न में ध्यान रखेंगे चिन्ह परिपाटी का। अब देखते हैं, किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। मतलब यहाँ से भी का मान दिया है 10 सेंटीमीटर। भी का मान भी -10 होता है क्योंकि अवतल लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। आभासी प्रतिबिंब बनाता है तो वो बाईं तरफ होगा, और बाईं तरफ हम निर्देशांक ज्यामिति जानते हैं कि -x होता है, तो वो x अक्ष माइनस ही होता है, तो यहाँ पे -10 सेंटीमीटर होगा। इसी प्रकार तो यहाँ से पूछा है वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, मतलब u का मान पूछा है। तो यहाँ से लेंस सूत्र से लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u। ये लेंस का सूत्र होता है जहाँ पे u हमारा प्रतिबिंब की दूरी और v प्रतिबिंब की दूरी, u वस्तु की दूरी और f जो होता है फोकस दूरी। तो यहाँ से हमें मान दिया है, फोकस दूरी का मान है -15, 1/-15 बराबर 1/-10 माइनस 1/u। u का मान निकालना है। तो अब यहाँ से इस 1/u को इस तरफ पक्षांतर कर देंगे और 1/15 को इस तरफ, तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा 1/u बराबर 1/15 माइनस 1/10। तो अब इसको हल करें, 15 और 10 का लसा 30, 2 - 3 1/u। तो यहाँ से 1/u बराबर -1/30। यहाँ से u बराबर भी -30 आया। u बराबर -30 आने का मतलब क्या है? u बराबर -30 आएगा मतलब हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो बाईं तरफ बनेगा, जिधर वस्तु रखा था उसी तरफ प्रतिबिंब बनेगा, इसलिए यह माइनस में आया है। अब यहाँ पे कहा है किरण आरेख भी बनाइए। तो पहले किरण आरेख बनाने के लिए एक मुख्य अक्ष खींचेंगे। मुख्य अक्ष ये अवतल लेंस, ये अवतल लेंस, और यहाँ पे एक जो लाइन खींची गई है यहाँ पे जो मुख्य अक्ष पे काटी है उसको कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। अब प्रकाशिक केंद्र का मान लेते हैं यहाँ पे F2 है और यहाँ पे 2F2, यहाँ पे F1 और यहाँ पे 2F1।
तो इस प्रकार वस्तु हमारा 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। तो यहाँ से हमारा यू का मान आया था 30 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी और 30 सेंटीमीटर वस्तु की दूरी, मतलब 15 यहाँ से यहाँ और 15 दूना 30, मतलब 2F1 पर वस्तु रखी गई है, 2F2 पर वस्तु रखी गई है। कुछ इस प्रकार वस्तु रखी गई है। तो एक किरण आरेख हम डालेंगे इस प्रकार। तो प्रकाशिक केंद्र से विचलित होकर ये कुछ इस प्रकार विचलित हो जाएगी, जिसको हम पीछे लाएंगे तो ये फोकस पर मिलेगा। और एक किरण आरेख प्रकाशिक केंद्र से, ये प्रकाशिक केंद्र से, तो यहाँ पे जब दोनों मिले किरण आरेख तो यहीं पे हमारा प्रतिबिंब बना। ये प्रतिबिंब बना। मान लेते हैं यहाँ पे ए, यहाँ पे प्रतिबिंब बना 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तथा एक और बात कही गई है, लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। मतलब प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी 10 सेंटीमीटर है। फिर फोकस दूरी दिया है 15 सेंटीमीटर है, तथा ये जो दूरी है 30 सेंटीमीटर है। इस प्रकार से किरण आरेख बन गया है।